नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज़ टीवी देख रहे हैं और मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। पब्लिक न्यूज़ टीवी पर आज हम बात करेंगे नेहा सिंह राठौर की। नेहा सिंह राठौर जो लोक गायिका हैं, दिल्ली में इस समय रहती हैं, उनके खिलाफ एक मुकदमा हुआ है लखनऊ में। और जो मुकदमा हुआ है वो मुकदमा भी कराया है लखनऊ के ही एक कवि हैं अभय प्रताप सिंह ने। इस मुकदमे को लेकर के सोशल मीडिया पर आज जबरदस्त बहस चल रही है। नेहा सिंह राठौर राष्ट्रभक्त करके ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। फेसबुक पर भी उनके समर्थन में बहुत सारे लोग आवाज उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या मोदी जी से सवाल पूछना अपराध हो गया है। बिल्कुल ठीक बात है। नेहा सिंह राठौर ने पहलगाम में जो घटना हुई है उस घटना को लेकर के एक गाना बनाया, एक गीत बनाया और गीत बना करके उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, फेसबुक पर पोस्ट किया और ट्विटर पर भी पोस्ट किया। उनका जो गीत है वो पाकिस्तान के एक यूजर ने उसको रीपोस्ट किया और पाकिस्तान के यूजर ने जब रीपोस्ट किया उसी आधार पर उनके खिलाफ ये जो कवि महोदय हैं इन्होंने एक तहरीर दी लखनऊ में हजरतगंज थाने में और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। और जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें दो देशद्रोह जैसा मुकदमा लगाया गया है, मतलब धाराएं लगाई गई हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या नेहा सिंह राठौर की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको लेकर के कह रहे हैं कि नेहा सिंह राठौर गिरफ्तारी हो सकती है। हम आपको एक एक करके आज के इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर नेहा सिंह राठौर ने कहा क्या था और क्यों इस पर विवाद हुआ था। दरअसल नेहा सिंह राठौर लोक गायिका हैं और दिल्ली में काबा, यूपी में काबा, देश में काबा, इस तरह के वो कई गीत गा चुकी हैं जो बहुत लोकप्रिय रहे हैं। और जब से पहलगाम की घटना हुई है 22 अप्रैल को, उसके बाद से लगातार वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल कर रही हैं। चौकीदार क्या कर रहा था, मतलब बहुत सारे सवाल वो कर रही हैं। लेकिन उनका जो कल का वीडियो था वो उसी पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। दरअसल वीडियो जो कल उन्होंने जारी किया था उसमें कहा था कि कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और पर्यटकों की हत्या कर दी गई। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। आप कहाँ हैं सोए चौकीदार जी, आपकी चौकीदारी में कैसे चूक हो गई, आंख लग गई थी क्या, आपने तो नोटबंदी करके आतंकियों की कमर तोड़ दी थी, फिर ये कैसे हो गया। लफाजियों से कब तक देश चलेगा महाराज, इस हमले के लिए भी नेहरू जी हैं जिम्मेदार क्या। क्या कोई पत्रकार आपसे सवाल नहीं पूछेगा, आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करेंगे और आप कोई जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे। ये बात अभी से पूरा देश जानता है, लेकिन मैं आपसे सवाल करती रहूंगी। नेहा सिंह राठौर कहती हैं कि देश अब सच में जानना चाहता है कि इतना महंगा शेर पालने के बाद भी देशवासियों की हत्या कैसे हो गई। आपकी 56 इंच की छाती और लाल आंखें किस काम की। सर्जिकल स्ट्राइक क्या सच में एक कहानी थी। अनुच्छेद 370 पर बड़ी बड़ी बातें किस काम की। पुलवामा हमले में जवान मारे गए, पहलगाम हमले में पर्यटकों की हत्या कर दी गई। नेहा सिंह राठौर आगे कहती हैं, बताइए मोदी जी कि क्या कश्मीर की आज़ादी आतंकियों की मेहरबानी पर टिकी है। कब तक कश्मीर में शांति बहाली के नाम पर वोट बटोरने और देशवासियों की लाशें बटोरने का काम एक साथ होता रहेगा। आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद से देश में लाखों लोग मारे जा चुके हैं और आपने कभी कोई जिम्मेदारी नहीं ली। इस तरह के बहुत सारे सवाल, बहुत लंबा सवाल जो है प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने डायरेक्ट हिट किया है
और इसी को लेकर के इनका जो गीत है उसको एक पाकिस्तानी पीटीएल प्रमोशन करके यूजर हैं, उन्होंने शेयर किया। और जब उन्होंने शेयर किया उसके ही बाद लखनऊ में उनके खिलाफ एफआईआर हो गई। और जब एफआईआर होती है उसके बाद नेहा सिंह राठौर कहती हैं कि मेरे खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है, क्या कोई मेरी वकील मदद कर सकता है? मेरे पास वकील की फीस देने के लिए पैसा नहीं है। ये वो ट्विटर पर लिखती हैं। और ये भी कहती हैं कि मेरे आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट में सिर्फ 519 रुपए हैं, जिसमें से 500 रुपए तबला वादक को देकर कल मैं नया गीत रिकॉर्ड करूंगी। हजरतगंज पुलिस जो लखनऊ की है उसके मुताबिक गुडम्बा निवासी कुर्सी रोड के रहने वाले कवि अभय प्रताप सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई है। और नेहा सिंह राठौर ट्विटर पर आज सुबह से ही ट्रेंड कर रही हैं एफआईआर दर्ज होने के बाद। जो अभय प्रताप सिंह हैं वो भी कविता करते हैं, लेकिन उनकी जो कविता होती है वो सरकार से सवाल नहीं करती है, बल्कि सरकार के फेवर में सारी कविताएं होती हैं। आज इस घटना को लेकर के पूरा फेसबुक और ट्विटर एक तरीके से अटा पड़ा हुआ है। अब मेरा भी एक सवाल है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अगर पहलगाम की घटना पर सवाल नहीं किया जाएगा तो किससे किया जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और प्रधानमंत्री बनने के लिए वो लॉबिंग कर रहे थे बीजेपी में, तब वो लगातार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर हमला करते रहते थे। 2014 से पहले छोटी सी घटना हो जाती थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह से सवाल पूछने से नहीं चूकते थे। मुंबई में जब ब्लास्ट हुआ था जिसमें 300 लोग मारे गए थे, 26/11 जिसे नाम दिया गया था, उस घटना के बाद भी नरेंद्र मोदी बंबई में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जितनी मीटिंग करते हैं उसमें वो सब पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप मढ़ते हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हैं तो सवाल तो बनता ही है। विपक्ष अगर सवाल नहीं कर रहा है, मीडिया अगर सवाल नहीं कर रहा है, तो सवाल तो किसी को करना ही पड़ेगा, क्योंकि नेहा सिंह राठौर सवाल करने के लिए मुखर जानी जाती है। तो अगर नेहा सिंह राठौर सवाल कर रही हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर क्यों हो रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब क्या नहीं देना चाहिए, ये आप खुद तय करिए। आज की कहानी में बस इतना ही। आप पब्लिक न्यूज़ टीवी के साथ बने रहिए।